नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2024 का आगाज होगा 22 मार्च को। चेपॉक में पहला मैच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच में तस्वीर दिख रही होगी। एक साइड विराट कोहली है, सामने है महेंद्र सिंह धोनी, जो शायद आखिरी बार आपको इस साल मैदान में खेलते हुए दिखाई दे। तो इस मैच के लिए क्योंकि रोमांच तो बहुत है, ये देखिए गले मिलते हुए धोनी के विराट कोहली। तो ये मैच चेपॉक में खेला जाएगा, जैसा कि आपको बताया कि जो कि चेन्नई का गढ़ है। तो यहां पर आरसीबी को अगर सीएसके को हराना है तो चमत्कार ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीएसके का रिकॉर्ड है यहां पर बेहद शानदार। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड है वो कैसे है, वहीं चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमें जब भिड़ी है तो क्या नतीजे रहे हैं, इसके अलावा पिच रिपोर्ट जो सबसे जरूरी है क्या हो सकती है, तो इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत एक बार कर लेते हैं किसके बारे में, ये टॉस होगा, इसी पल का इंतजार है आपको। तो चलिए, आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच में हेड टू हेड मुकाबले अब तक ये है। एक तरफ धोनी, दूसरी तरफ है फाफ डुप्लेसिस। कुल इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुए हैं 31, जिसमें से सीएसके ने जीते हैं 21 मैच, आरसीबी केवल 10 मैच जीत पाया है। तो जो ये अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है, तो ये इतना आसान है नहीं। अगर आप इसे बड़ा अंतर मान रहे हैं तो इससे बड़ा और अंतर दिखाते हैं। आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच में चेपॉक स्टेडियम में अब तक कुल 8 मैच हुए हैं। आप विश्वास कीजिए, 7 मैच सीएसके ने जीता है और 1 मैच जीता है आरसीबी ने। और ये जो पहला मैच, जो इकलौता मैच जो जीता है, वो भी साल 2008 में जीता था जब आईपीएल शुरू हुआ था। तो उसके बाद से अब तक चेपॉक में आरसीबी की टीम सीएसके को हरा नहीं पाई है। तो गढ़ क्यों बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि सीएसके का गढ़ है चेपॉक। तो अब आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होती है, सीएसके के लिए क्या हो सकती है, तो इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, फाफ आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे विराट कोहली के साथ। इसके बाद नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं रजत पाटीदार, जो जिनका टेस्ट अभी सीरीज इतनी अच्छी गई नहीं थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। नाम इनका इसी टीम से हुआ है। तो नंबर 3, नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल, इनकी जगह से कोई छेड़छाड़ होगी नहीं और ना ही होनी चाहिए। नंबर 5 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं महिपाल लोमरोर, राजस्थान से आते हैं, फॉर्म में भी है इस समय, पिछले सीजन भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। इसके बाद कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, बड़ी महंगे पैसों में, बड़ी रकम में लिया है इनको आरसीबी ने। तो क्या उस तरीके का प्रदर्शन कर पाएंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शतक भी लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म में भी है। इसके बाद दिनेश कार्तिक, डी के भैया, अगर इनका कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए ना तो इनको बीच सीजन ही साइड में बैठा दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये आखिरी सीजन इनका भी साबित हो सकता है, क्योंकि पिछला सीजन इतना खराब गया है कि इनको जब रिटेन किया गया तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। इसके बाद कर्ण शर्मा, अनुभवी है, भारत की तरफ से खेल भी चुके, लेग स्पिनर है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अलजारी जोसफ, वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज, पिछली साइड गुजरात की साइड से खेले थे, अच्छा प्रदर्शन भी किया था। आकाशदीप अभी भारत की तरफ से टेस्ट डेब्यू किया है, कॉन्फिडेंस अभी काफी ऊपर है। और मोहम्मद सिराज। तो ये आरसीबी के संभावित प्लेइंग 11। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार देखिए, ये चेपॉक में मैच हो रहा है तो 3 स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे, 3 स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे, आपको आगे पिच रिपोर्ट में मैं बताऊंगा। तो अब सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। इंजरी कंसर्न इस टीम के साथ बहुत है। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कॉनवे अभी तक फिट नहीं है, वो शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे मैचों से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। नंबर 4 पर शिवम दुबे, फिटनेस का जो पास करने का सर्टिफिकेट है वो इनको मिल गया है, खुश है महेंद्र सिंह धोनी इनके सर्टिफिकेट से। इसके बाद मोइन अली आएंगे नंबर 5 पे। अगर थोड़ा सा फेरबदल भी हो सकता है कि मोइन अली नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, कई बार इन्होंने करी है। रविंद्र जडेजा इसके बाद अच्छे फॉर्म में है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छे कर रहे हैं। और सर रविंद्र जडेजा नंबर 6 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, हो सकता है कई मैचों में शार्दुल ठाकुर ऊपर आ जाएं, अगर आ जाते हैं
तो कोई भी अचंभा मत कीजिएगा। इसके बाद दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर रहमान जो अभी इंजर्ड हो गए थे लेकिन अब पूरी तरीके से फिट है, चेन्नई के लिए निकल चुके हैं, पहुंच भी गए होंगे। तो ये है सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11। आरसीबी की भी आपको बताई। तो चलिए अब आखिरी चीज आपसे बात कर लेते हैं, आरसीबी वर्सेस सीएसके की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए पहला पॉइंट, जो चेपॉक स्टेडियम की पिच बैटर्स और बॉलर्स यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है और खासकर शुरुआती कुछ मैचों में क्योंकि पिच अभी फ्रेश होगी। नंबर 2, जैसे जैसे मैच यहां होंगे पिच स्लो होती जाएगी, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि वहां पर वैसे भी स्लो पिच होती है, ज्यादा मैचेस होंगे तो और स्लो हो जाएगी। नंबर 3, चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, ये बताने की बात है, शायद बताने की बात नहीं है, यह पे कंफर्म है, लेकिन शुरुआती 1-2 मैचों में नहीं मिलेगी। फ्रेश पिच है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं मैं कि अपनी टीम अगर कोई बना रहे हैं तो ज्यादा स्पिनर उसमें मत लेना। पहले मैच में बैटिंग आसान होने की उम्मीद है, मुझे भी ऐसा लग रहा है हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है ये वाला। सीएसके वर्सेस मैच हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है मुझे तो, और चेस करने वाली टीम जीत सकती है क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है। फर्स्ट मैच में ड्यू का रहेगा असर, जी हाँ ड्यू फैक्टर भी रहेगा, तो 170-180 रन बनाकर भी कोई टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो भी वो हार सकती है क्योंकि टिपिकल चेन्नई का वो आपको मैदान नहीं मिलेगा जहां पे गेंद घूमेगी, क्योंकि फ्रेश पिच है, पहला मैच हो रहा है और यहां पे चेस करना काफी आसान हो जाता है। यहां पे चेस करने वाली टीम ज्यादा मैचेस जीती है, तो ये एक अनुपात है क्योंकि चेस करने वाली टीम जीती है 40 या 42 मैच और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 30 मैच, तो ये रेशियो आप देख लीजिए। तो ये पिच रिपोर्ट अब आपको देखिए सारी चीज बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता दिए, आपको सारी की सारी चीजें बता दी, और तो अब इंतजार किसका है? अब इंतजार है इस पल का जब एक तरफ होंगे फाफ डु प्लेसिस, दूसरी तरफ होंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो इन दोनों के बीच में जब टॉस उछलेगा तो कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।